अगर आपकी भी उम्र 21 से 30 साल के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। ध्यान से सुनो मेरी बात को, नहीं तो बाद में पछतावा होगा, क्योंकि 35 की उम्र और 40 की उम्र में जाते जाते ये दिन बहुत याद आते हैं। जब हमारी उम्र 21 की हुआ करती थी तो हम क्या किया करते थे और कौन सी वो गलती है जो हमने की है और आज हम पछता रहे हैं। अगर आपकी उम्र 21 से 30 की है तो इस वीडियो को ध्यान से सुनो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ लाइफ। दोस्तों, आज की रियलिटी में हम बात करेंगे आज की यंग जनरेशन की, और जो वो लोग जो आज पछतावा कर रहे हैं अपनी उम्र निकल जाने का, क्योंकि कुछ गलतियां उन्होंने की है अपनी लाइफ में जो आज जाकर वो पछतावा कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको पछतावा नहीं करना पड़े, आपको वो दिन नहीं देखना पड़े। तो ये बात आप ध्यान से समझ लो, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने चाहता हूँ। नंबर 1 दोस्तों, जैसे ही आपकी उम्र 21 ईयर्स की हो जाती है उस वक्त आपको खुद पे डिपेंड हो जाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 21 की उम्र में आते ही खुद पे डिपेंड कैसे हो पाएंगे, जबकि बहुत कुछ तैयारी करनी होती है, गोल हासिल करना है, बहुत मेहनत करनी है, कहाँ से इनकम करेंगे, क्या करेंगे। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, आप इनकम उतना कर सकते हो, चाहे छोटा भी करो या बड़ा। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो और पार्ट टाइम जॉब करके आप अपने खर्चे निकाल लेते हो। कैसे भी करो, लेकिन पार्ट टाइम जॉब करो, खुद पे डिपेंड हो जाओ, पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहो 21 की एज में। उस टाइम आपको 3 काम करने हैं, वो भी होगा 3 तरह से। नंबर 1 आपका सेविंग अकाउंट, एक और अकाउंट जिसमें इमरजेंसी अकाउंट, एक वो अकाउंट जो आपका एक्सपेंसेस है, जो आपके खर्चे हैं उनके लिए। सपोज कीजिए कि आपकी 9,000 सैलरी है तो 3,000 आपके सेविंग अकाउंट में, 3,000 आपके इमरजेंसी अकाउंट में और 3,000 आपके खर्चे के लिए। लेकिन याद रखना, खर्चे जब भी करोगे तो 3,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका 3,000 का बजट होता है, उसमें बच जाता है, तो अगली बार वो पैसे उसी अकाउंट में रखो और उसी में 3,000 जोड़ के जाओ। इस तरह से आपको लेके चलना है। अगर आज ही आप करोगे तो आने वाले 30 साल के बाद, अगर आज आप तीनों सेविंग अकाउंट बना लेते हैं और इस तरह से करते हैं, तो आने वाली आपकी उम्र जब 30 की होगी तो आप इसका महत्व समझेंगे। आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब निकलता है वक्त और 25 की उम्र में आते आते, यानी कि 25 की उम्र से पहले 25 एज से पहले आपको शादी करना बहुत जरूरी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना पैसे का फिर हम यूज कैसे करते हैं और क्या करना, तो मैं आपको बता दूं कि इस 30 की उम्र में आने के बाद आपको उस पैसे से एफडी करवाना है। आपको उस पैसे से एफडी करवाना है और वो एफडी उसी तरह से करना है जिस तरह से 3 अकाउंट बनाए हुए। नंबर 1, आपको एक एफडी करवाना है। जो आपका बजट सेव होगा उस बजट का 40% वो जो आप कभी भी उस एफडी को नहीं तुड़वाएंगे, जब तक आपकी एज और बुढ़ापा नहीं आता है तब तक आप उसको नहीं तुड़वाएंगे। नंबर 2, जो आपकी सेविंग अकाउंट होगा, जो आप इमरजेंसी के लिए यूज करेंगे, चाहे बच्चों की शादी करना हो, चाहे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना हो, चाहे बाद में आपको प्लॉट लेना हो, चाहे बाद में आपको घर बनाना हो, चाहे आपको गाड़ी लेनी हो, तो वो आपको अभी तक तुड़वानी होगी जब आप ये चीजें करेंगे। उसके बाद नंबर 3 जो है वो आप उसी हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं जाना पड़ गया या कोई शादी का फंक्शन आ गया, आपको कोई फंक्शन पड़ गया, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो तीनों एफडी आपको अलग अलग, जो 30 की उम्र तक आप जो सेव करेंगे उन पैसों को 3 कैटेगरी में रख के अलग अलग तुड़वा के यूज करेंगे, न कि एक साथ पैसे वेस्ट करेंगे। दोस्तों, अब आ जाती है 31 ईयर्स की उम्र। इस वक्त हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा कोई भी गलती नहीं करना है जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा पैसा ब्लॉक हो जाए। कभी भी पैसे को ब्लॉक नहीं करना है। पैसे हमेशा रोटेशन में घूमते रहने चाहिए और पैसे से पैसा आते रहना चाहिए। बड़े बड़े लोग ज्यादातर यही करते हैं और हम मिडिल क्लास लोग कहीं ना कहीं ये गलती कर देते हैं कि हमारा पैसा ब्लॉक कर देते हैं। वो चाहे घर खरीदने में हो, चाहे वो गाड़ी खरीदने में हो, या चाहे कुछ और तरह का लगाना हो, हम उल्टा सीधा पैसा लगा के अपने पैसे को ब्लॉक कर देते हैं और उसी का परिणाम ये होता है कि लाइफ में हमारे हालात खराब हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं, 21 से लेकर इस 40 की उम्र के बीच में एक नियम सबसे पक्का रखना है, ना तो किसी से उधार लेना है, ना किसी को उधार देना है, ना किसी तीसरे के बीच में पड़ना है, ना तीसरे की बात करनी है, ना दुनियादारी की सोचनी है और ना दुनियादारी से फालतू की बात करनी है। ये पक्का नियम बना के रखना, कुछ चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 21 से लेकर 40 की उम्र के बीच में अगर आप ये संयम रख लेते हैं कि ना तो किसी की बात करते हैं, ना किसी के बीच में जाके बोलते हैं, ना किसी से लेते हैं, ना किसी को देते हैं, हमेशा सीधा और स्ट्रिक्ट नियम रखो दोस्तों। अगर आप ये 40 की उम्र तक कर लेते हैं तो आई होप आपका बुढ़ापा भी अच्छा होगा और
और आपकी जबानी भी अच्छी निकलेगी। उसके अलावा ईश्वर का नाम लेना कभी मत भूलना। ये जो सब था ये मोह माया था। एक वक्त के बाद ये सब कुछ चला जाएगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। भले ही हम उसे देखकर अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ये सब अपने हाथों से जाने वाला है, ये आपको भी पता है। इसलिए आप ये टेंशन ना करें कि अगर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो क्या होगा। एक बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आता है, और ऊपर वाला जब भी हमें कुछ अच्छा देता है उससे पहले हमारे परीक्षा, हमारा एग्जाम जरूर लेता है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना है कि हमारी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गलत हो रहा है। तो अच्छा करो, अच्छा सोचो, अपने नियम और कायदों से चलो, दुनिया की परवाह मत करो, खुश रहो, मौज करो। इसी के साथ मैं आपसे विदा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट में फिर मिलेंगे। थैंक यू।